जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। धन राम नाम हीरे मोती राम राम सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम राम सिया राम राम सिया राम 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 सिया राम। बोलो राम राम सिया राम बोलो राम राम सिया राम बोलो राम राम सिया राम। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। इस नवरात्रि के अवसर पर हम सब कथा श्रवण हेतु विराजमान हैं। माता के चरणों में आइए एक प्यारा सा निवेदन, प्यारी सी भेंट भाव के साथ। प्रेम से बोलिए माता भवानी की जय। माई डोली चढ़ी चली शिवक घरवा। प्रेम से बोल माता भवानी की। माई डोली चढ़ी चली शिवक घरवा। माई डोली चढ़ी चली शिवक घरवा। वही डोलिया के बधवा कहार दुनिया में शोर भइल। वही डोलिया के बधवा कहार दुनिया में शोर भइल। माई डोली चढ़ी चलली शिवक घरवा। डोलिया पे ललिता ओहरवा ओकरे चमक से भइल उजियरवा। वही रे डोलिया पे ललिता ओहरवा ओकरे चमक से भइल उजियरवा भइल उजियरवा। चाल रुनुक झुनुक के चलेला बघवा। चाल रुनुक झुनुक के चलेला बघवा। संगे संगे भैरो भैया रखबार दुनिया में शोर भइलवा। संगे संगे भैरो भैया रखबार दुनिया में शोर भइलवा।
माई डोली चढ़ी चलनी सेवक घरवा। अचरज में परल बारे देखी सब देवता, कौन भक्त माई के बैठावेले हो निवता। अचरज में परल बारे देखी सब देवता, कौन भक्त माई के बैठावेले हो निवता, बैठावेले हो निवता। सज धज के चलेला माई बेटा घरवा, सज धज के चलेला माई बेटा घरवा। एहो करत कहीं पे इंतजार दुनिया में शोर भइलवा। एहो करत कहीं पे इंतजार दुनिया में शोर भइलवा। माई डोली चलनी सेवक घरवा, माई डोली चलनी सेवक घरवा। वही डोलिया के पगवा कहार दुनिया में शोर भइलवा। वही डोलिया के पगवा कहार दुनिया में शोर भइलवा। वही डोलिया के पगवा कहार दुनिया। प्रेम से बोलिए माता भवानी जय। परम मंगल में प्राप्त अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तरद्वित विंदित पीतांबर धारी श्री राधा कृष्ण प्रभु अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री सीताराम परम संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भूत भावन बाबा शंकर माता पार्वती की प्रथम वंदना करते हुए दशहरा के इस पावन पर्व पर अपनी उस पावन परंपरा का निर्वाह करते हुए आज द्वितीय दिवस कथा पंडाल में उपस्थित समस्त भक्त जनों को, विद्वत जनों को, परम वंदनीय माता एवं बहनों को इस व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि वंदन और नवरात्रि की ढेर सारी आप सबों को शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य किशोर बाबू, पूजा कमेटी के समस्त आदरणीय सदस्यगण, आदरणीय डॉक्टर साहब, मंदिर के परम पूज्य पुजारीगण, सबों को इस व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन करते हुए आइए व्यासपीठ की परंपरा का निर्वाह करते हुए सबसे पहले 2 बार भगवत नाम संकीर्तन और पुनः कथा की उस पावन रसधारा में हम सब एक बार गोता लगाने का प्रयास करेंगे। जहां कल कथा का हम सबों ने विराम दिया था, आज पुनः उस धारा में गोता लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले भाव के साथ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन।
जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि हरि बोल 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 हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यस्यां स्नानार्थं
चागच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेधराज सूयादेना फलम न दुर्लभम इति। कल की चर्चा में हम सब श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने दो धाराएं प्रकट करी हैं। एक धारा का नाम है भागीरथी गंगा और दूसरी धारा का नाम है भागवती गंगा। हम आप भागवती गंगा में गोता लगा रहे हैं। और ये भागीरथी गंगा प्रकट कैसे हुई, तो इस चीज को जानने के लिए जिस कथा में हम आप डुबकी लगा रहे थे, उस कथा को श्रवण करना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में भगवान वामन की ये पावन कथा है, और जिसमें भगवान देवताओं के दुख को दूर करने के लिए बटुक वेश धारण किए। और आज जब बलि के यज्ञ में पधारे तो बलि ने बड़ी विनम्रता के साथ स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवाम ते। हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मण देव, प्रभु आप भले पधारे, क्योंकि आपके पधारने से आज ऐसा लगता है कि मेरे पितृगण आज तृप्त हो गए। प्रभु मेरा यज्ञ सफल हो गया है। आज ऐसा लगता है कि मेरा वंश पवित्र हो गया। आप कहिए हाथी घोड़े गाय आपको क्या चाहिए? भगवान ने सब कुछ लेने से इनकार कर दिया और कहा कि हे बलि, आपके कुल में एक से बढ़कर के एक दानी हुए, आज तक कोई कृपण हुआ ही नहीं। जिनके दरबार से आज तक कोई निराश नहीं गया, आज तक जो भी गया जिसने जो चाहा वो पाया। और आप उसी वंश के महान राजा बलि हो और आप त्रिलोक के स्वामी हो, तो आप इस प्रकार आपका भाव धर्म युक्त है, आपका भाव बड़ा ही दिव्य है। लेकिन मैं हूं ब्रह्मचारी, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, परिग्रह से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परिग्रह करना ये पाप माना जाता है और ब्रह्मचारियों के लिए ये परिग्रह ये करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप मुझे लेने की बात कर रहे हो कि कुछ ले लो, तो चलो मैं आपकी बात मानता हूं, ज्यादा तो नहीं, बस हमारी इच्छा एक है। बलि ने कहा कि प्रभु बताइए क्या इच्छा है? तो भगवान कहते हैं कि तस्मात् ततो महिमिषद् वृणोऽहं वरदर्शव। कि तस्मात् ततो महिमिषद् वृणोऽहं वरदर्शवात् पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। महाराज हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? तो पदानी त्रीणी दैत्येन्द्र, हम अपने चरण से केवल 3 चरण भूमि मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। भगवान वामन ने जब 3 चरण भूमि की मांग की तो राजा बलि ठहाका
और कहा कि अहो ब्रह्मन दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता। महाराज आपकी बातों पर हमें बड़ी दया आ रही है। क्यों? क्योंकि तुम बालो बालिशमति स्वार्थम पत्य बुद्धो यथा। आप हो तो छोटे बालक ही ना, लेकिन वृद्ध जैसी बड़ी बड़ी बात करते हो। बुद्धि तो आपकी बालकों जैसी है। बालक को क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। जो मन में आया वही मांगना। अब किससे लाभ है, किससे हानि है, बालक को इससे कोई लेना देना नहीं। आपकी बुद्धि भी तो बालक के समान है, लेकिन बात करते हो वृद्ध हो जैसे। महाराज एक बात बताओ, अपने चरण से ये 3 चरण भूमि लेकर के करोगे, क्या घर बनेगा क्या? भगवान वामन ने कहा कि बलि मैं ब्रह्मचारी हूं, और एक बात जानते हो, जहां भी ध्यान लगाने के लिए बैठता हो ना, तो वही जमीन वाले निकाल देते हैं कि महाराज बाबा जाओ अब हमारी जमीन से। कुछ दिन के बाद यहाँ ध्यान लगाओगे, बाद में कहोगे कि मैं मंदिर बनवाऊंगा, तो इस फेरे में नहीं पड़ूंगा। जहां भी ध्यान लगाने के लिए बैठता हूं जमीन वाले निकाल देते हैं। तो महाराज हम अगर 3 पग भूमि मांगते हैं तो बस उसी में ध्यान लगा लेंगे, उसी में तप कर लेंगे, जप कर लेंगे, हमारा काम बन जाएगा। बलि ने कहा वाह ब्राह्मण देवता, आप जैसे संतोषी ब्राह्मण हमने आज तक नहीं देखा। भगवान वामन ने एक दिव्य बातें कही। उन्होंने कहा कि राजन, जिस संतोष की बात कर रहे हो ना, यही संतोष मनुष्य को उस परम गति तक पहुंचाता है। और जिसके जीवन में संतोष ना हो तो त्रिलोक की संपदा भी दे दो तो फिर भी वो जीवन पर्यंत दुखी ही रहेगा। लेकिन कर्म के अनुसार और भगवान की इच्छा से जो कुछ मिल जाता है और उसी में जो संतोष कर लेता है तो अपना जीवन निर्वाह प्रसन्नता से वो कर लेता है। लेकिन जिसके जीवन में संतोष नहीं है, असंतोष है, तो वो असंतोष की आग में ऐसा जलता है कि उसको बड़ी से बड़ी संपदा भी दे दो तो महाराज वो जीवन पर्यंत दुखी ही रहता है। भगवान वामन कहते हैं कि यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम ना संतुष्टस्त्रीलोकेर जितात्मोपसादिते। हे राजन, यही संतोष मनुष्य के लिए उस परम पद को देने वाला है। और हमारे जीवन में बस यही सबसे बड़ा धन है कि हमारे अंदर संतोष है। बलि ने जब ऐसी बातें सुनी तो बलि प्रसन्न हो गए। कहा महाराज आपकी जो इच्छा है वही आप मांग लीजिए। भगवान वामन ने कहा तो हे बलि, आप देने के लिए तैयार हो? बलि ने कहा हाँ, तो संकल्प करो। बलि ने कहा महाराज एक तो 3 पग भूमि मांग रहे हो और 3 पग भूमि के लिए आप संकल्प करने के लिए कह रहे हो। भूमि उसमें संकल्प किया, महाराज दुनिया हंसेगी। भगवान वामन कहते हैं कि देखो बलि, चाहे दान छोटा हो बड़ा हो, व्रत चाहे छोटा हो बड़ा हो,
लेकिन जब नियम कानून से वो किया जाता है तभी वो फलित होता है, उसका फल अधिक होता है। और इसलिए अगर तुम दान देना चाहते हो तो तुम्हें तो संकल्प करना ही पड़ेगा। शुक्राचार्य जी ने देखा कि आज तक इतने संतोषी ब्राह्मण हमने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा। हम इतने यज्ञ में गए, इतने अनुष्ठान में गए, लेकिन इस ब्राह्मण पर कभी हमारी दृष्टि नहीं पड़ी। ये आए तो आए कहां से, ये कौन है? शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगा करके देखना प्रारंभ कर दिया कि कहां से टपक गए। हमें इनका चाल चलन कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहां उल्टी गंगा बह रही है। आप किसी मंदिर में जाइए, पंडित जी पूजा कराएंगे, कहेंगे महाराज संकल्प कीजिए, कम से कम 1100 रुपया तो संकल्प करना ही पड़ेगा। यजमान कहते कि नहीं महाराज हमारे पास ये 1100 संभव नहीं, ज्यादा से ज्यादा 151 से काम चला लीजिए, इससे अधिक नहीं होगा। अब पंडित जी कहते महाराज भोजन है, वस्त्र है, तो आप ही बताओ कि 151 में काम कैसे चलेगा, ये तो 1100 तो कम ही होगा। यजमान जो चतुर होते हैं कहते नहीं महाराज ज्यादा से ज्यादा 251 बस, इससे अधिक हमारी सामर्थ्य नहीं है। अब वहां यजमान कहते हैं कम, पंडित जी कहते थोड़ा अधिक। यहाँ उल्टी गंगा बह रही, पंडित जी कहते कुछ नहीं, यजमान कहते थोड़ा और ले लीजिए। महाराज इनको शंका हो गई कि बात क्या है। ध्यान लगा करके देखा, सब कुछ जान गए। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य कोई साधारण पुरुष नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं कि हे पार्थ, वृक्षों में मैं पीपल हूं, ज्ञानियों में शुक्राचार्य हूं। क्योंकि भगवान की ये विभूतियां हैं, तो जिनमें कहते हैं भगवान स्वयं, ज्ञानियों में मैं शुक्राचार्य हूं, तो आप समझ लीजिए ये शुक्राचार्य जी कोई साधारण पुरुष नहीं। भृगु पुत्र शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाया, और जब ध्यान लगाया सब कुछ जान गए, तो अपने यजमान को आज महाराज सचेत कर रहे हैं। हाथ उठा करके कहा कि ऐस विरोच ने साक्षात भगवान विष्णु रव्ययः कश्यपादीर तेर जातो देवानाम कार्य साधक। सावधान बलि, जिसको तुम देने के लिए संकल्प कर रहे हो, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। बलि ने कहा तो गुरुजी कौन है? शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि ये न 52 है, न ये 53 है, ये साक्षात भगवान विष्णु ही तुम्हारे इस यज्ञ मंडप में पहुंच गए हैं, और इसलिए सावधान हो जाओ। अरे ये कश्यप और अदिति के पुत्र बन करके तुम्हारे यज्ञ में मांगने के लिए आया, और हे बलि मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। मेरा सावधान करना ये मेरा धर्म था। ये तुम्हारे पास जो त्रिलोक तुमने पाया है, ये देवताओं का ऐश्वर्य तुमसे छीनने के लिए है, और इसलिए सावधान हो जाओ। हे बलि, ये 3 पग भूमि मांग रहे हैं ना, मैं इतना बता देता हूं, ये 3 पग बहुत हो गया। ये 1 पग में समस्त पृथ्वी को नाप लेंगे, और दूसरे पग में स्वर्ग तक को नाप लेंगे। तीसरा पग देने के लिए तेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं।
और फिर तुम जो संकल्प पूर्ण नहीं करोगे तो बलि तुझे नरक में जाना पड़ेगा, और इसलिए इनकार कर दो, कहो कि हम नहीं देंगे। शुक्राचार्य जी ने जब कहा तो महाराज शुक्राचार्य जी कहते हैं कि बलि थोड़ा सोचो, हम तुमको कोई इधर उधर की बात नहीं कह रहे हैं, ये वेद कह रहा है। वेद क्या कह रहा है कि धर्माय यश से अर्थाय कामाय स्वजनाय च। बलि जो गृहस्थाश्रम में रहते हैं ना, उनके लिए 5 धर्म हैं, 5 कर्म हैं जिससे वो सुख की प्राप्ति करता है। बलि ने कहा गुरुजी क्या क्या है? शुक्राचार्य जी कहते हैं गृहस्थाश्रम में रहने वाले के पास अगर धन हो तो सबसे पहले धर्माय, वो धर्म के लिए 1 भाग रख दे, दूसरा यश के लिए रख दे, तीसरा धन उपार्जन के लिए कुछ रख दे, चौथा भोग के लिए कुछ रख दे, और 5वां अपने स्वजन के लिए कुछ रख दे। ये 5 भाग करता है, उपयोग करता है, वही इस जीवन में यहाँ और वहां दोनों जगह सुख पाता है। और तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हारे मन में यह होगा कि हमने हां कह दिया तो अब मुकरेंगे कैसे? तो बलि हमारा शास्त्र कहता है कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। और इस चीज को जरा ध्यान से श्रवण करें। शुक्राचार्य जी ऋग्वेद से यह बलि को समझा रहे हैं और बलि से कह रहे हैं कि स्त्रीषु अर्थात हास परिहास में पत्नी से आप अगर कुछ झूठ मूठ बोलते हैं तो उसका पाप नहीं लगता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नर्म विवाहे च, किसी कन्या का आप अगुआ बन गए और वह अगुआ अगर कुछ थोड़ा मोड़ा झूठ बोल दे, कन्या थोड़ी श्यामली है, अगुआ जाकर के कहे कि एकदम सुंदर है, गोरी है, तो अगुआ को इसका पाप नहीं लगता है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। विद्यार्थे अगर आपका धन नाश हो रहा है तो धन की रक्षा में अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसका ज्यादा पाप नहीं लगता है। और इसलिए आप लोग देखते हैं व्यापारियों को, आप जाइएगा तो कभी व्यापारी सच बोलेंगे क्या? महाराज जो सामान 10 रुपए में आए हैं, जो सामान 10 रुपये में आया है, व्यापारी से पूछिए तो क्या कहे? महाराज शपथ खा के कहते 15 रुपए में खरीद के लाए। भर दिन झूठ। शुक्राचार्य जी कहते हैं विद्यार्थे अगर धन को बचाने में थोड़ा मोड़ा झूठ बोलना पड़े तो इसका ज्यादा पाप नहीं लगता। प्राण संकटे, अगर प्राण की रक्षा करने में झूठ बोलना पड़े तो पाप नहीं लगता। और गौ ब्रह्मणार्थे, गौ की रक्षा करने में, ब्राह्मण की रक्षा करने में अगर झूठ बोलना पड़े तो हे बलि इसका पाप नहीं लगता है। और ये तो तुम्हारा सर्वस्व छीन रहे हैं। कह दो कि हम कुछ नहीं देंगे। जब शुक्राचार्य जी ने समझाया तो बलि के हाथ जुड़ गए और बलि ने कहा कि सत्यम भगवता प्रोक्तम
धर्मोऽयं गृह मेधिना अर्थम कामम यशो वृत्तिं यो न बाधेत करहिचित्। हाथ जोड़ करके बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, आप धन्य हैं, आपने सत्य कहा है, आप जो कह रहे हो, क्योंकि आपको हमने अपना सब कुछ माना है, आपको अपना प्रमाण माना है, तो आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। गुरुजी, अगर आज आप ना होते तो आज मैं गोविंद को न जान पाता। हिंदू दो खरे काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। ऐसे गुरु की बलिहारी है जो गोविंद को बता देते हैं। आज आप ना होते तो आज मैं गोविंद को जान भी नहीं पाता। आपने सत्य कहा है गुरुजी कि गृहस्थाश्रम में रहने वाले अपने स्वजनों के लिए, अपने लिए अगर वो धन में एकत्रित करने में बाधा है तो वो अच्छी बात नहीं है। धन का संग्रह होना चाहिए। लेकिन गुरुजी, मैं बलि हूं और भक्त प्रहलाद का पौत्र बलि हूं। जिस ब्राह्मण को हमने कह दिया कि हम देंगे, तो धन के लोभ से कैसे ठग की भांति कह दूं इस ब्राह्मण से कि अब हम नहीं देंगे। गुरुजी, ये धरती, ये धरा कहती है कि असत से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, तो मैं कैसे असत कर सकता हूं, असत बोल सकता हूं। गुरुजी, आपने जीवन भर हमको सत्य का पाठ पढ़ाया है और आज हमको असत्य बोलने के लिए कह रहे हैं। और हे गुरुजी, आज मेरा सौभाग्य तो देखो, दुनिया जिसके आगे हाथ फैलाती है, किसके आगे? उस परमात्मा के आगे सारी दुनिया हाथ फैलाती है कि दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। सारी दुनिया भिखारी है और ऐसे दाता, ऐसे परमात्मा आज मेरे दरबार में हाथ फैला रहे हैं। तो बताइए, हमसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में और कौन दूसरा होगा? गुरुजी ने देखा कि ये हमारी बात का उल्लंघन कर रहा है। गुरुजी क्रोधित हो गए और गुरुजी ने कहा कि दृढ़ं पंडित मानज्ञः असब्धो यस्याद उपेक्षया। गुरुजी ने कहा, अरे मूर्ख हो, अज्ञानी और पंडित की बात कर रहा है, पंडित बनने की सोच रहा है, मेरी बातों का उल्लंघन कर रहा है। तो एक बात सुन, मच्छासनातियो अस्त्वम चिरत भृश्य से श्रियः। तो अभी मैं आज शाप देता हूं, क्या तुम अभी श्रीहीन हो जाओ, तुम श्री से हीन हो जाओ, धन से अभी तेरा धन समाप्त हो जाएगा। आज गुरुजी ने शाप दे दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन,
बलि बड़ा धर्मात्मा था, गुरुजी का शाप भी स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने धर्म से डिगे नहीं, धर्म पर कायम रहे। बलि ने अपनी धर्म पत्नी को आवाज दिए, विंध्यावली सोने के पात्र लाती हैं और महाराज भगवान वामन संकल्प मंत्र पढ़ते हैं और बलि के हाथों में जैसे जल आने को होता है, तो भागवत जी में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन है, अन्य शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। शुक्राचार्य जी जल पात्र में ही योग विद्या के द्वारा उसमें जाकर के छिप जाते हैं। अब जल जब हाथ पर छोड़ने की बारी आती है तो जल नीचा ही नहीं गिरता। भगवान जान गए कि गुरुजी हैं, सूक्ष्म रूप से इसमें छिपे हुए हैं, जल नहीं गिरेगा तो संकल्प भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भगवान कहते हैं कि बलि ऐसा लगता है कि जल पात्र में थोड़ी सी बाधा है, कुछ इसमें अटक गया है, और महाराज अपनी कूसा निकालते हैं और जैसे ही छिद्र में एक बार कूसा देते हैं तो महाराज गुरुजी की एक आंख, गोविंदाय नमो नमः, प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। गुरुजी की जब आंख समाप्त हो गई तो गुरुजी भागे वहां से। गुरुजी ने कहा कि राम राम, हम किस चक्कर में फंस गए, कोई लेने वाला कोई देने वाला, हमको बीच में क्यों जाना था, हम तो मुफ्त में अपनी आंख गंवा दिए, और इसलिए शुक्राचार्य की एक आंख गायब है। प्रेम से बोले आनंद गंग भगवान। ऐसा क्यों हुआ? भगवान का बताना चाहते हैं कि गुरु पिता के समान होते हैं और उनका धर्म है कि सब पर एक दृष्टि होनी चाहिए। मैं ये याचक बन करके आया और ये देने वाले हैं, तो ये गुरु हैं, तो बीच में पड़ने की क्या आवश्यकता थी? गुरु की नजर समान होनी चाहिए, पिता की दृष्टि समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, और इसलिए एक आंख गोविंदाय नमो नमः। गुरुजी भागे, विंध्यावली जल पात्र तो लाई ही थी, अब जल नीचे गिरा और नियम के अनुसार हाथ में संकल्प जल आया। भगवान वामन ने संकल्प मंत्र पढ़ा लंबा चौड़ा, और महाराज 3 पग भूमि देने का आज बलि ने संकल्प कर लिया। सोने के जल पात्र से भगवान के चरणों का प्रक्षालन बलि ने किया और उनका चरण धोवन जल अपने मस्तक पर धारण किए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब सब कुछ पूर्ण हो गया उसी समय एक अद्भुत घटना घटी कि तद्वामनम रूप मवर्धता पुतम हरेर अनंतस्य गुणत्रयात्मकम। अद्भुत घटना क्या हुई? भगवान जो बटुक वेश में है, छोटे से रूप में है, भगवान का वो स्वरूप बढ़ना प्रारंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं कि इतना विशाल बढ़ गया, सब लोग ऊपर की तरफ देखने लगे। भगवान के उस स्वरूप में, उस इंद्रियों के अंदर, शरीर के अंदर यह पृथ्वी, पाताल,
सूर्य, चंद्र, तारे, स्वर्ग, वृक्ष, पहाड़, नदियां, देवता, दानव, महाराज, ऋषि, मुनि, सब भगवान के उस शरीर में आज बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में समस्त चर और अचर प्राणी का बलि ने दर्शन कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बलि का भगवान वामन का शरीर इतना विशाल हुआ कि एक चरण जब बढ़ाए तो एक चरण से पूरी पृथ्वी को नाप ली। हाथ को इतना फैलाया, सारी दिशाएं उसमें समा गई। शरीर को इतना बढ़ाया कि महाराज आकाश तक, स्वर्ग तक यह शरीर पहुंच गया। और जब दूसरा चरण बढ़ाए तो दूसरे चरण में भगवान ने स्वर्ग को नाप लिया। और अब तीसरा चरण देने के लिए बलि के पास कुछ बचा ही नहीं। प्रेम से बोलिए वामन भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान का वो दूसरा चरण बढ़ते बढ़ते ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। और ब्रह्मलोक से भी जब आगे बढ़ा तो ब्रह्मांड गोलक में छिद्र हो गया। और उस समय महाराज जामवंत जी जो युवावस्था में थे, आज भेड़ियां बजा करके भगवान की विजय का जयघोष करते हुए आज उस विश्व रूप प्रभु के चारों तरफ 7 परिक्रमा लगाए। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। सुंदरकांड में आप यही चर्चा सुने हो कि जामवंत जी कहते हैं, अब तो मैं वृद्ध हो गया, लेकिन जब मैं जवान था तो भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया था तो उस समय मैं 7 परिक्रमा किया था मन की गति से, लेकिन अब तो मैं जर्जर हो गया। आज जामवंत जी ने भगवान की 7 परिक्रमा किए और चारों तरफ नगाड़ा बजाते हुए विजय घोष कराए। प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। जब ब्रह्मांड कटाह में छिद्र हो गया, ब्रह्मांड गोलक में छिद्र हुआ, उसी छिद्र से पावन जल की धारा प्रवाहित हुई। और जब जल की धारा प्रवाहित हुई तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उस जल की धारा को अपने कमंडल में धारण किया और भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। उस प्रक्षालन जल को अपने कमंडल में धारण किए। वही पावन जल की धारा जब ब्रह्मलोक से नीचे की ओर गिरी तो सूर्य मंडल, चंद्र मंडल को पावन करती हुई, ध्रुव लोक को पावन करती हुई जाकर के स्वर्ग में उसी जलधारा के 4 रूप हो गए। कौन कौन? सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, ये 4 रूप हो गए। अभी भी स्वर्ग में यह गंगा 4 रूपों पे स्थित है। अब धरती पर कौन गंगा आई, इसकी कथा हम श्रवण करेंगे। लेकिन यहां भगवान ने 2 ही चरण में सब कुछ माप लिया और भगवान के मन की बात को ताड़ करके पक्षीराज गरुड़ ने महाराज बलि को बांध दिए। और तब भगवान कहते हैं कि बलि, तुमने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। बलि वरुण पास से बंधे हुए हैं। अब बंधे हुए हैं और तब भगवान कहते हैं कि बलि, अब बता, तुम अपने आप को त्रिलोक का स्वामी कह रहा था, लेकिन तुमने अपना संकल्प पूरा
और नहीं तो नरक में सीधे चले जाओ। जब भगवान ने ऐसी बातें कही तो महाराज बलि फिर भी अपने धर्म से डिगा नहीं, धर्म पर कायम था। और बलि ने कहा कि प्रभु, ना मुझे नरक से भय लगता है, ना आपके इस वरुण पास से भय लगता है, मुझे भय लगता है तो अपनी अपकीर्ति से भय लगता है। क्यों? कि मैं प्रहलाद के वंश का हूं और कह करके मैं नहीं पूरा करूंगा, इस अपकीर्ति से मैं डर रहा हूं। आप सोच रहे हो कि मैं नहीं दूंगा। नहीं नहीं प्रभु, जरा एक बात बताओ, क्या संपत्ति बड़ी होती है या संपत्ति का मालिक बड़ा होता है? भगवान ने कहा कि बलि, संपत्ति से श्रेष्ठ संपत्ति का मालिक होता है। बलि ने कहा कि प्रभु, 2 चरण में आपने हमारी संपत्ति को मापा है, लेकिन संपत्ति का मालिक अभी बाकी है। और इसलिए मेरी विनती है कि आप अपना 3रा चरण मेरे मस्तक पर रख करके हमको ही माप लो। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान की। पदम तृतीयम कुरु शिशिर्न में निजम, मेरे मस्तक पर दे करके हमको ही माप लीजिए। बलि ने जब भगवान से ऐसा कहा तो आज भगवान वामन के भी नेत्र भर आए और भगवान वामन ने कहा, रे वाह बलि, हम तो छलने के लिए तेरे पास, तुझको छलने के लिए आए थे, लेकिन वाह, अपने धर्म पर अडिग रह करके अपनी भक्ति से आज तुमने हमको ही छल लिया। तुम्हारे गुरुजी ने तुमको शाप भी दिए और हमने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन फिर भी तुम धर्म से डिगे नहीं। उसी समय प्रहलाद जी एकाएक वहां पर पहुंच जाते हैं। और प्रहलाद जी जब पहुंचे, बलि की दृष्टि जब अपने पितामह पर पड़ी तो बलि का सर नीचे झुक गया और बलि के नेत्र भर आए। बलि फूट फूट करके बिलखने लगे। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, आपने मेरे पौत्र को यह स्वर्ग की संपदा दी है तो आपने दी है, और अगर आज लिया भी है तो आपने ही लिया, उतना अच्छा आपका लेना भी होता है। और आपने लेकर के भी बलि के लिए अच्छा ही किया है। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ मिलने के बाद जीवन में अभिमान का जन्म होता है, और आज सब कुछ लेकर के हमारे पौत्र का आपने अभिमान ही समाप्त कर दिया। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान। हे प्रभु, हम आपको नमन करते हैं। और उसी समय विंध्यावली हाथ जोड़ करके कहती है कि प्रभु, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। यह जीव आपकी माया से मोहित होकर के अपने आप को स्वामी समझता है, लेकिन मैं जानती हूं कि सब कुछ तो प्रभु आपका ही है। तो कोई अपने आप को जो स्वामी कह रहा है वो तो एकदम मूर्ख है, और उससे बड़ा जाहिल और दूसरा कौन हो सकता है जो सब कुछ आपका हो और वो कह रहा है कि नहीं, मैं इसका मालिक हूं। तो प्रभु, आपने यह सब कुछ छीन करके मेरे पति के लिए बहुत ही अच्छा किया। भगवान कहते हैं कि वाह बलि, तुम्हारे कुल में एक से बढ़कर के एक सब ज्ञानी ही जन्म लिए क्या? जिसको देखता हूं वो धर्म की ही बात कर रहा है।
विंध्यावली भी भगवान की स्तुति करके वो भी बैठ गई। और तब भगवान कहते हैं कि ब्रह्मन् यमनु गृह्णामि तद्दिजो दिशो विधूनोम्यहम्। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु आपने बलि से सब कुछ ले लिया, अब इसको बंधन से मुक्त कर दीजिए। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूं ना, सबसे पहले उसका सब कुछ छीन लेता हूं, और जिसका सब कुछ छीन लेता हूं तो सोच लेना कि मैं उस पर अति प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि सब कुछ छीनने के बाद वो जीव केवल मेरी शरण में चला आता है, लेकिन जब तक उसके पास सब कुछ रहता है तब तक मेरी शरण में आने से हिचकता है, और इसलिए मैं अपने भक्त का पहले सब कुछ हरण कर लेता। हे बलि, तुम्हारे जैसा आज तक हमने धर्मात्मा नहीं देखा है, और इसलिए अगले मनवंतर में तुम मेरा परम प्रिय इंद्र बनेगा, लेकिन तब तक विश्वकर्मा जी के बनाए हुए सुतल लोक में तुम चले जाओ। और हे बलि, मैं आशीर्वाद देता हूं कि उस सुतल लोक में तू मेरा हर पल दर्शन करता रहेगा, जाने के समय भी, आने के समय में भी। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। भगवान ने जब ऐसा आशीर्वाद दिया तो बलि ने कहा कि प्रभु, आप जैसा दानी कौन हो सकता है? हमने तो पूरा प्रणाम भी नहीं किया, और आपने इतना कुछ दे दिया जो परम भक्तों को भी मिलना असंभव है, और आज हमको वो चीज आपने दे दिया। हमारा कुल भी अच्छा नहीं है, मैं राक्षस कुल का हूं, और इस राक्षस कुल के बालक पर आपकी इतनी अनुकंपा हो। मानस में बाबा शंकर मैया पार्वती से कहते हैं कि देवी, बताओ इससे भी दयालु और कोई हो सकते हैं कि उमा राम सम हित जग माही, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही, गुरु पितु मात मंगल भवन मंगल हारी। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो इस कथा का श्रवण करता है भगवान के चरणारविंद में तत्क्षण ही बड़ी भक्ति तुरंत प्राप्त हो जाती है। आज जब बलि अपने परिकर के साथ जब सुतल लोक जाने लगे तो शुक्राचार्य जी महाराज भगवान के चरणों में जाकर के गिर पड़े कि प्रभु हमारी भूल को क्षमा कीजिए। और जो यजमान का जो यज्ञ का संकल्प है प्रभु उस यज्ञ को पूर्ण कराइए।
भगवान शुक्राचार्य जी से कहते हैं कि हे शुक्राचार्य जी, जाइए और आप अपने यजमान के यज्ञ को संपूर्ण कीजिए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि प्रभु, जब कि कोई चीज अधूरा हो जाए यज्ञ में, तो उसको पूर्ण करने के लिए आपका नाम ही काफी है। आपका नाम संकीर्तन उस यज्ञ को पूर्ण कर देता है। तो इसलिए अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? आपके नाम संकीर्तन से ही अब यज्ञ को संपूर्ण करेंगे। महाराज, सारे लोग, सारे भक्त भगवान के उस नाम की जयकारा करने लगे। एक बार हम लोग भी भाव के साथ आइए, भगवान के नामों का स्मरण करें। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान की। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम, आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताए मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा। अब क्या बताऊं मोहन,
आराम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। कुछ और अब किसी की दरकार भी नहीं है। हो तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम। प्रेम से बोलिया। दो धाराएं प्रकट हुई, एक भागीरथी गंगा, दूसरी भागवती गंगा। तो चर्चा चली कि ये गंगा भागीरथी गंगा आई कैसे। तो हमने आप सबों को कहा था कि स्वर्ग में 4 रूप से ये गंगा अवस्थित हुई। कौन कौन? सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। धरती पर सगर महाराज ने जब अश्वमेध यज्ञ किया तो आप सब जानते हैं कि धरती पर जब कोई पुण्य कर्म करता है तो इंद्र को भय होता है कि हमारी गद्दी न हथिया जाए। और उसमें भी 100 अश्वमेध यज्ञ हुआ तो सतक्रतु का पद मिलेगा, हमारी गद्दी तो गई। सगर महाराज ने जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो इंद्र ने घोड़े की चोरी कर और जाकर के कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। सगर महाराज की 2 पत्नी सुमति और केसनी। सुमति से 60,000 पुत्र का जन्म हुआ और केसनी से 1 पुत्र का जन्म हुआ, असमंजस। सगर महाराज ने 60,000 पुत्रों को भेजा कि घोड़े की खोज करो। 60,000 बलशाली पुत्रों ने चारों तरफ ढूंढा, कहीं घोड़ा मिला नहीं। तो महाराज जमीन को खोदना प्रारंभ कर दिए और खोदते खोदते कहां, जहां गंगा सागर के क्षेत्र में जहां भगवान कपिल का आश्रम था वहां पर पहुंच गए। 60,000 सगर के पुत्रों ने देखा कि बाबा जी ध्यान लगाए हैं, आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है, चोर निश्चित रूप से यही बाबा है। 60,000 पुत्रों ने शोर मचाना शुरू किया, यही चोर है, पकड़ो मारो। भगवान कपिल जिनकी आंखें खुली और जैसे ही
क्रोध भरी दृष्टि से सगर के 60,000 पुत्रों की तरफ दृष्टिपात किया। उसी क्षण सगर महाराज के 60,000 पुत्र जल करके भस्मीभूत हो गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान। अब तो महाराज हाहाकार मच गया। भगवान कपिल के आश्रम में सगर महाराज के पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान, महाराज अंशुमान भगवान कपिल के आश्रम गए। भगवान कपिल से क्षमा प्रार्थना करी तो संत का हृदय तो बड़ा ही सरल होता है, कोमल होता है। पसीज गए और कहा कि पुत्र, तुम्हारे पितामह का उद्धार संभव नहीं है। अंशुमान ने कहा कि प्रभु कोई तो उपाय होगा। भगवान कपिल ने कहा कि पुत्र, बस एक उपाय है, और वो क्या? स्वर्ग में जो गंगा अवस्थित है, वो गंगा जब धरती पर आ जाए और तेरे मरे हुए जो राख बने हुए तेरे दादा है, और वो गंगा जब उससे स्पर्श कर ले तभी तेरे दादा का उद्धार संभव है। बाकी दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंशुमान महाराज ने मां गंगा को प्रसन्न करने का प्रयास किया, तपस्या प्रारंभ करी, लेकिन अंशुमान जी का शरीर समाप्त हो गया। मां गंगा को प्रसन्न नहीं कर पाए। अंशुमान के पुत्र हुए महाराज दिलीप, और दिलीप ने भी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए मां गंगा की आराधना करी, लेकिन मां गंगा प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप महाराज भी शरीर का त्याग कर, और महाराज दिलीप के पुत्र हुए महाराज भगीरथ, और भगीरथ की तपस्या से मां गंगा प्रसन्न हो गई। कौन? माता अलखनंदा। और मां अलखनंदा कहती है कि पुत्र, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन धरती पर मैं जाऊंगी तो सीधे रसातल में चली जाऊंगी। हमें कोई धारण करने वाला होना चाहिए। भगीरथ ने बड़ी सुंदर बात कहा। भगीरथ ने कहा कि मां, भगवान शिव हर जीव के प्राणों में अवस्थित है। जब समुद्र मंथन हुआ और सबसे पहले जब विष प्रकट हुआ और सारा जगत जलने लगा, किसी ने विष को धारण करना स्वीकार नहीं किया, तो उस समय हमारे भोले बाबा ने विष को ग्रहण करके नीलकंठ बन गए। प्रेम से बोलिए नीलकंठ भगवान। हे मां, हमारे भोलेनाथ आपको जरूर धारण करें। अंशुमान ने भोले बाबा को भी प्रसन्न किया। मां गंगा कौन? अलखनंदा स्वर्ग से नीचे उतरी और महाराज गौमुख में जाकर के अवस्थित हो गई, और गौमुख से जब नीचे गिरी तो समस्त भारत के भूमंडल को पवित्र करती हुई आगे बढ़ी, और आगे जब बढ़ी तो उस समय एक ऋषि, जानू ऋषि, जो आश्रम पर तप कर रहे थे, तो महाराज उनकी कुटिया को मैया गंगा जब बहा करके ले जाने लगी तो जानू ऋषि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। जानू ऋषि ने, अब ऋषि में क्या प्रताप है कि महाराज अंजलि भरा और एक ही अंजलि में पूरी गंगा को उठा करके महाराज पी गए। प्रेम से बोलिए आनंद गंग भगवान। भगीरथ आगे आगे बढ़ रहे हैं, अब पीछे अब गंगा है। जब गए तो ऋषि महाराज एकदम गंगा को पी करके डकार कर रहे। भगीरथ को समझते देर नहीं लगी, हाथ जोड़ करके कहा महाराज
इतनी तपस्या करके हम गंगा को प्रकट किए अपने पूर्वज के उद्धार के लिए, और ये आपने क्या कर दिया कि प्रभु किसी तरह गंगा माँ को छोड़िए। और तब जानू ऋषि ने गंगा को छोड़ा, और इसलिए गंगा का एक नाम जानवी गंगा है। प्रेम से बोले आनंद गंगा भगवान की। गंगा आगे बढ़ी और जा करके गंगा सागर के पास, जहां सगर महाराज के 60,000 पुत्रों के राख के ढेर थे, सुखदेव जी भागवत के 5वें स्कंद में कहते हैं कि यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्म जातिबम जगमुहु केवलम देह भस्म भी। यज्जल स्पर्श मात्रेन, केवल जल स्पर्श मात्र हुआ, और स्पर्श मात्र से गंगा की कैसी महिमा है। महाराज सगर महाराज के पुत्र का शरीर का स्पर्श नहीं हुआ, केवल राख का स्पर्श हुआ, और जो ब्रह्मदंड किसी तरह हटने वाला नहीं था, वो ब्रह्मदंड भी कट गया, और सगर महाराज के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। प्रेम से बोलिए गंगा मैया। और इसलिए भक्तों ने, और एक बड़ा ही प्रचलित गीत, ये भजन आया था, माँ गंगा की कैसी महिमा है। और माँ गंगा पर आइए एक प्यारा सा भजन श्रवण करें। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए के मेरे तट पर जो लोग आए, जिन्होंने ऐसे नियम बना कि प्राण जाए पर वचन न जाए। गंगा हमारी कहे हो, गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते हो। राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो। राम तेरी गंगा मेरी हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे।
हम उस देश के पासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो, ऋषियों के संग रहने वाली पतितों के संग रहती, न तो होठों में सच्चाई नहीं दिल में सफाई, करके गंगा तो खरा देते गंगा की दुहाई, करे क्या बिचारी हो, करे क्या बिचारी इसे अपने ही लोगों ने डुबोए हो, राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो, राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। वही है धरती वही है गंगा, बदले हैं गंगा वासी हो, सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले, दिए बचान भुला के छोटी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के चले शरीर को उठा के, अब तो ये पापी गंगा हो जल से भी शुद्ध न होते, राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धोते हो, राम तेरी गंगा हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। प्रेम से बोलिए गंगा मैया की। महाराज ये भागीरथी गंगा की महिमा, और हम आप भागवती गंगा में विराजमान है। अब एक बड़ी बहन है, एक छोटी बहन, कौन बड़ी कौन छोटी, इसमें भी अपराध है, लेकिन कोई तो बड़ी होगी, कोई तो छोटी होगी। जिस गंगा में हम आप गोता लगा रहे हैं, ये कोई साधारण गंगा नहीं है। भागीरथी गंगा में आप जाएंगे गोता लगाने, आपको जाना पड़ेगा, चाहे आप
पैदल जाइए, ट्रेन से जाइए, मोटरसाइकिल से जाइए, जैसे जाइए, लेकिन ये भागीरथी भागवती गंगा है जो चल करके आपके गांव तक पहुंच जाती है। भागीरथी गंगा में जब आप जाएंगे तो उसमें भी एक दायरा है, ज्यादा अंदर गए तो गए, खतरा रहता है। लेकिन भागवती गंगा में कहीं कोई खतरा नहीं है। जितना डूबो, और इसमें डूबने वाले ही महाराज तरते हैं, जो किनारे से ही निकल जाते हैं उसको तो कुछ प्राप्त नहीं होता, जिसने डुबकी लगाया उसी को इसमें प्राप्त होता है। इसमें एक दूसरी बात क्या है, जब आप गंगा में डुबकी लगाने जाते हैं तो गंगा तो आपके सारे पापों को धो देती है, लेकिन बंधुओं आपके मन के मैल को नहीं धो पाती। नहीं तो बताइए, गंगा में सब स्नान करने गए होंगे, लेकिन वहां से जब घर आए होंगे तो किसी को किसी भाई, किसी पड़ोसी से किसी को क्लेश नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी गंगा में सब स्नान किए होंगे, लेकिन थोड़ी सी जमीन के लिए भाई भाई के सर को फोड़ देता है। इसका मतलब क्या है कि गंगा आपके समस्त पापों को जरूर धोती है, लेकिन आपके मन के मैल को नहीं धो पाती। लेकिन ये भागवती गंगा ऐसी गंगा है जिसमें डुबकी लगाने वाले के सारे पाप धुलते ही हैं, लेकिन मन के मैल को भी धोने की सामर्थ्य रखती है। प्रेम से बोलिए आनंद गंगा भगवान। और ऐसी गंगा में हम आप इस दशहरा के पावन अवसर पर माता भगवती की पावन कृपा से और प्रभु की अद्भुत यह रसमयी कथा का आनंद आज से नहीं, कितनों को पता भी नहीं होगा कि कितने वर्षों से ये क्रम चल रहा है। और ऐसी परंपरा आज भी चल रही है, और माँ भगवती ऐसी परंपरा को कायम रखे, माँ भगवती से ही प्रार्थना करते। आज द्वितीय दिवस इस कथा में आप लोग स्नान कर रहे हैं। पिछले वर्ष भगवान का हमने जन्मोत्सव कराया था, और इस बार हमने विचार किया कि अगर प्रथम स्कंद से हम कथा प्रारंभ करेंगे तो जो स्वतंत्र कथा है, तो स्वतंत्र कथा में ये 2 स्कंद भी पूर्ण करना संभव नहीं हो पाएगा, और इसलिए अष्टम स्कंद से प्रारंभ किए हैं, और इसी अष्टम स्कंद से नवम स्कंद और फिर 10वें स्कंद भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की थोड़ी सी चर्चा, और इसके बाद लीला पुरुषोत्तम की वो पावन चर्चा करते हुए क्रम को आगे बढ़ाएंगे। भगवान की जैसी इच्छा होगी वहां तक। तो आज अष्टम स्कंद में थे, और अष्टम स्कंद के अंत में सतव्रत की बड़ी पावन कथा है, और उस कथा के बाद नवम स्कंद प्रारंभ होता है, और 9वें स्कंद में पहले सूर्यवंश की चर्चा है, जिस सूर्यवंश की चर्चा में ये समस्त रामायण की चर्चा है, जिस रामायण की चर्चा आप पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज से श्रवण करें। इसको कहते हैं रामचरितमानस, तुलसीकृत रामचरितमानस। और हम जो चर्चा करेंगे केवल एक श्लोक में करेंगे। वैसे 2 अध्याय में इसका वर्णन है भागवत जी में, लेकिन एक श्लोक में इसका वर्णन है, और जिसको सुख रामायण कहा जाता है। तो महाराज उस चर्चा में हम लोग चले। आज अष्टम स्कंद के अंत में जब परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया
कि महाराज आपने मनमंत्र की चर्चा करी, आपने काल भेद की गणना करी। अब इसको थोड़ी सी गहराई में लेकर के थोड़ा ध्यान देकर के चर्चा श्रवण करें। यह मनमंत्र क्या है, युग क्या है? प्रभु कि भगवान श्रोत मिच्छामि हते अद्भुत कर्मणः। प्रभु भगवान की अद्भुत लीला है। पता नहीं कभी मत्स्य का रूप धारण करते हैं, कभी शुकर का रूप धारण करते हैं। लेकिन हमारा यह प्रश्न था कि मत्स्य का रूप धारण करना, यह मत्स्य योनि कोई प्रतिष्ठित योनि नहीं है, निकृष्ट योनि इसको कहा गया है। तो भगवान को यह मत्स्य रूप धारण क्यों करना पड़ा? जब आप साप्ताहिक भागवत सुनेंगे तो भगवान मत्स्य अवतार की कथा, उसकी चर्चा कम सुनेंगे। क्यों? समय का अभाव रहता है। परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु आप बताने की कृपा करें कि भगवान को मत्स्य रूप क्यों लेना पड़ा? और तब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गौ विप्र सुर साधुना छंदसामपि चेश्वरः। हे राजन, भगवान की विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया कुन गोपाल। भगवान विप्र धेनु सुर संत हित, गौ की रक्षा के लिए, गौ के लिए, विप्रों की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, और जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब इस धराधाम पर परमात्मा प्रकट होते हैं। लेकिन तुमने प्रश्न किया कि भगवान ने मत्स्य रूप क्यों धारण किया, तो इसकी चर्चा सुन। हे राजन, जब सबसे पहले आपको हमने बताया मनमंत्र एक होता है कल्प। अब इसको थोड़ा ध्यान से श्रवण कीजिए। 4 युग होते हैं। अब 4 युग में हम लोगों का जो वर्ष है 365 दिन, एक वर्ष, तो हमारे पितृगण के लिए वही पक्ष होता है जो 15 दिन और 15 दिन 2 पक्ष होते हैं। देवताओं के लिए वही अयन हो जाता है 6 महीने का, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण दिन होता है और दक्षिणायन रात होती है। और इस गणना के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग होते हैं। अब नीचे से गणना प्रारंभ कीजिए। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। द्वापर की उम्र कितनी है? 8,64,000 वर्ष। त्रेता की उम्र कितनी है? 12,96,000 वर्ष। और सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष। और जब चारों को आप मिला देंगे तो एक चतुर्युग होता है जो 43 लाख और 20,000 वर्ष, ये एक चतुर्युग की उम्र होती है। और इस काल गणना के अनुसार
जब 71 बार ये चतुर्युग समाप्त होता है तो उसको एक मनवंतर कहा जाता है। और इस प्रकार 14 मनवंतर होते हैं, जिसमें हर मनवंतर में एक मनु की बदली होती है। जैसे 5 साल में एक मुख्यमंत्री को बदला जाता है, चाहे दोबारा बन जाए अलग बात है, लेकिन 5 साल में चुनाव होगा, अब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री फिर से चुन करके आए। तो महाराज 71 बार जब चतुर्युग समाप्त होता है तो एक मनु की वो कार्य, वो अवधि समाप्त होती। तो इस प्रकार एक मनवंतर हो जाता है। प्रेम से बोले आनंद गंध भगवान। परीक्षित ने कहा कि महाराज ये तो मनवंतर हुआ, लेकिन कृपा करके आप बताएं कल्प क्या होता है। सुखदेव जी कहते हैं ऐसे 1000 बार जब चतुर्युगी समाप्त होता है तो महाराज उसको एक कल्प कहा जाता है। जो ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है। जितना बड़ा दिन उतनी बड़ी रात्रि। अब समझ गए? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब वही ब्रह्म कल्प समाप्त हो रहा था और वो महाप्रलय होने वाला था, क्यों? क्योंकि रात्रि होने वाली थी, ब्रह्मा जी अब शयन करने वाले थे, तो कल्प समाप्त होगा। तो कल्प समाप्त होगा, ब्रह्मा जी शयन करेंगे। तो जब वो प्रलय आने वाला था जिसमें त्रिलोक समाप्त, सब कुछ डूब जाता है, तो महाप्रलय के 7 दिन बचे हुए थे। और उस समय महाराज इसी अवध के राजा थे, कौन? महाराज सतव्रत। सतव्रत महाराज जल पीकर कृतमाला नदी में, उसी नदी के तट पर तप कर रहे थे। और कृतमाला नदी में जैसे ही एक दिन उन्होंने आचमन किया तो आचमन के जल में एक छोटी सी मछली आ गई। और जब छोटी सी मछली आई तो महाराज सतव्रत ने उस मछली को पुनः जल में जैसे ही गिराने का प्रयास किया। मछली जल में जैसे ही गिरी तो आवाज आई कि राजन, मैं छोटी सी मछली और आप मुझे जल में छोड़ रहे हो। और इस जल में बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो छोटी मछलियों को निगल जाती है। हे राजन, आप हमारी रक्षा करो। जब ये मधुर वाणी राजा के कानों में गई तो राजा ने उस मछली को उठाया और अपने कमंडल में लेकर के उसकी रक्षा का संकल्प ले लिए और आकर के अपनी कुटिया में कमंडल को रख दिया। थोड़ी देर, क्योंकि हमारे परम पूज्य श्री रेवती रमन जी महाराज उपस्थित हो चुके, तो वाणी को यहीं पर विराम देंगे। प्रेम से बोलिए आनंद गंध भगवान। तो महाराज जब उस कमंडल को मछली को कमंडल में छोड़ा तो 2 ही घड़ी में फिर आवाज आई कि राजन, इस कमंडल में अब मेरा जीना संभव नहीं। राजा ने देखा तो मछली बड़ी हो गई, अब कमंडल में रहना मुश्किल हो गया। तो राजा ने एक बड़े से पात्र में, जल के पात्र में मछली को छोड़ा। अब मछली 2 घड़ी में फिर बड़ी हो गई। और फिर आवाज आई कि राजन, मेरी रक्षा करो, इसमें मेरा जीना संभव नहीं है। तो 2 घड़ी में मछली बड़ी हो गई। राजा ने उठा करके किसी और सरोवर में रखा, 100 योजन के सरोवर में रखा। महाराज उसमें भी देखा कि 2 ही घड़ी में मछली फिर उसको भी भर दी और मछली इतनी बड़ी हो गई कि अब वहां रहना मुश्किल हो गया। और सुखदेव जी कहते हैं कि तब राजा लेकर के समुद्र में उस मछली को छोड़ा और तब मछली से आवाज आई कि राजन,
तुम हमको इस सागर में छोड़ रहे हो, और इस सागर में बड़े बड़े मगर रहते हैं जो हमें समाप्त कर देंगे, हमको निगल जाएंगे, और इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा कि इस मछली के रूप में आप कौन हो और हमें इतने विमोहित कर रहे हो? हे प्रभु, आप जो हो, आप हमें इस प्रकार मोहित मत करो। आप, मैं समझ गया कि आप या तो परम पिता परमात्मा हो या जो भी हो, हमें समझ में वो बात आनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए मत्स्य भगवान। मत्स्य भगवान प्रकट हुए और कहा कि राजन, आज से 7वें दिवस वो ब्रह्म महाप्रलय आएगा, और जिस प्रलय में सब कुछ डूब जाएगा, तुम समस्त जीव के उस जीव को लेकर के सप्त ऋषि के साथ इसी स्थान पर पहुंच जाना। हमारी कृपा से एक बड़ी नौका आएगी, और जिस नौका में समस्त धान्य को लेकर के, बीज को लेकर के उस नौका में बैठ जाना। जब नौका डगमगाने लगेगी, हमको पुकारोगे, और हे राजन, उस समय बासुकी नाग से उस नौका में बांध देना और हमारे सिंह में बासुकी को फंसा देना, और फिर उस समय जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहेगी तब तक मैं इस समुद्र में तुमको मैं विहार कराता रहूंगा, उस समुद्र में घुमाता रहूंगा। और इस प्रकार कह करके भगवान अंतर्ध्यान हुए। 7वें दिवस वो महाप्रलय आया, और भगवान ने जैसा कहा उसी प्रकार महाराज शतव्रत समस्त जीव, सूक्ष्म जीव को लेकर के साथ में गए। सप्त ऋषियों के साथ नौका में सवार हुए, और नौका में सवार होकर जब नौका हिलने लगी तो तब सप्त ऋषियों ने कहा कि प्रभु को याद कीजिए। और तब सतव्रत ने 8 श्लोकों में भगवान की बड़ी ही अद्भुत स्तुति करी। और भगवान उस समय महाराज कई लाख योजन का वो विस्तार रूप, स्वर्णमय वो मछली का स्वरूप भगवान प्रकट हुए, बड़ी बड़ी सींग, और जिसमें बासुकी को फंसाया। और तब भगवान मत्स्य का रूप लेकर के आज जब तक ब्रह्मा की रात्रि रहती है, सतव्रत राजा को उस रात्रि पर्यंत उस समुद्र में घुमाते हैं। और महाराज शतव्रत भगवान से प्रश्न करते हैं, और भगवान मत्स्य भगवान उस प्रश्न का जवाब देते हैं, और जिसको हम आप मत्स्य पुराण कहते हैं। प्रेम से बोलिए भगवत्सल भगवान। भगवान ने कहा कि राजन, अगले मनमंत्र में तुम ही सूर्य वंश में आओगे, और सूर्य के पुत्र श्राद्ध मनु कहलाओगे। जो अभी वर्तमान में जो वैवस्वत मनमंत्र चल रहा है, ये वही सतव्रत राजा मनु बने हुए हैं। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। और तब सुखदेव जी ने से प्रश्न किया परीक्षित ने कि प्रभु, इस श्राद्ध मनु के वंश में भगवान राम पधारे, तो प्रभु इस वंश की चर्चा आप कीजिए। तो कल की चर्चा में हम लोग आप रघुवंश की वो पावन चर्चा का श्रवण करेंगे, और फिर चंद्रवंश की चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। आज वाणी को यहीं पर विराम। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद
प्रेम से बोलिए आनंद कंठ भगवान की। हर हर महा